अभी हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का भोजन के घटक संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम, तो कोई भी पोषक तत्व ना ही ज़्यादा हो ना ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुद्रांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम हो और रुद्रांश और जल भी पर्याप्त मात्रा में हो, उस आहार को क्या संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो कुछ भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। अब दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना। अंकुरित बीज कौन से? मूंग के दाने और चना, खड़ी मूंग। और किण्वित भोजन मतलब फर्मेंटाइज। इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं। दक्षिण भारतीय भोजन, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। तो जो चीज़ें अभी बताई गई हैं वो संतुलित आहार की चीज़ें हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? तो खाने को जब अपन पकाते हैं तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं बहुत सारे गर्म करने से। छिलका उतार कर यदि सब्जियां और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। तो छिलका उतार कर कुछ सब्जियों को धोया जाता है, फलों को, तो उससे उनके विटामिन पानी में बह जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। सब्जियों का जो छिलका होता है ऊपर का, उनमें बहुत सारे महत्वपूर्ण विटामिन खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। तो चावल और दालों को बार बार धोने से क्या उनमें उपस्थित विटामिन खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती। तो भोजन को पकाने से क्या उसमें मसाले और तल देते हैं, उससे क्या उसका स्वाद बढ़ जाता है और पचाने में आसानी होती। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। तो भोजन को पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि हो जाती। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि हो जाती है। तो भोजन पकाने में ज़्यादा जल पानी डाल दिया सब्जी में तो उससे, और बाद में सब्जी बच गई उसे फेंक दिया तो उससे खनिज लवणों की हानि होती है। इसलिए सब्जी में उतना ही पानी डालें जितना आवश्यक हो। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले विटामिन सी जल्दी नष्ट होता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूजो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। तो बूजो ने क्या, वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट
युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। तो एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट की जगह वसा युक्त अधिक ऊर्जा देता है। अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक है? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त खाना खाने तो खाना खाने से ये बूझो मोटा हो गया। इस तरह का खाना खाना वसा युक्त खाना बहुत हानिकारक हो सकता है और हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे के कारण बनती है। जब एक ही प्रकार का खाना लगातार खाते रहते हैं तो और सभी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और रोगग्रस्त हो जाते हैं। अब अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि वह लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। तो जब एक व्यक्ति एक चीज खा रहा है तो बाकी सब पोषक तत्व उसके शरीर को नहीं मिल पाते और सभी चीजों की कमी हो जाती है, अभाव हो जाता है, जिससे उसे रोग हो सकते हैं। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, मतलब लंबे समय तक बहुत से पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो अभावजन्य रोग कहलाते हैं। बहुत समय तक बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो गई तो उससे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उन रोगों को क्या अभावजन्य रोग कहते हैं। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। अगर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है तो ये सारे रोग हो सकते हैं। वृद्धि, शरीर में वृद्धि नहीं हो, कुपोषित हो जाएंगे, चेहरे में सूजन आ जाए, बाल सफ़ेद हो जाना, त्वचा की बीमारियां, पेचिश। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाएगी। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही रहें तो वृद्धि रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से दुबला पतला हो जाएगा और चल भी नहीं पाएगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग हो सकते हैं। अभी देखेंगे टेबल में। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। तो संतुलित आहार लेने से ये रोग नहीं होंगे। इस अध्याय में हम स्वयं से यह जानने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। तो पूरे भारत में अलग अलग तरीके के भोजन खाते हैं पर सभी को पोषक तत्व मिलते हैं। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अपन टेबल देखेंगे, ये टेबल याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। तो विटामिन और खनिज, फिर अभावजन्य रोग और विकार और लक्षण। तो विटामिन ए की कमी से क्षीणता या दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में। विटामिन बी1 से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स। ऐसे बोल रहा नींद में।
हम्म, हम्म,